भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी जिंदाबाद, पंजाब का भाईचारा जिंदाबाद, जब तक दुखी किसान रहेगा, मजदूर एकता जिंदाबाद, एमएसपी लेके रहेंगे, एमएसपी लेके रहेंगे, एमएसपी लेके रहेंगे, दिल्ली तो हम जाके रहेंगे, दिल्ली तो हम जाके रहेंगे, दिल्ली तो हम जाके रहेंगे। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, जब तक दुखी किसान रहेगा, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। कि मैं एक किसान हूँ। आज किसान आंदोलनरत हैं कि बढ़ते हुए निजीकरण और बढ़ते हुए पूंजीवाद को देखते हुए कहीं भविष्य में उनकी फसलों का जो रेट है उनको उचित रेट ना मिले, तो आज किसान आंदोलनरत है और आंदोलन कर रहे किसानों को कहीं ना कहीं एक अपराधी की नज़र से प्रशासन द्वारा देखा जा रहा है। तो यहाँ पर किसान पहुँचे हुए हैं। विक्रम जी, क्या कहोगे कि आज किसानों को इतना बड़ा आंदोलन बार बार करना पड़ रहा है कि किसान जो है एक बहुत बाहुल्य वर्ग है इस देश में। किसान बाहुल्य ये समाज है कि खेती हरित हमारा देश है, खेती पर निर्भर हमारा देश है, उसके बावजूद भी किसानों को कहीं ना कहीं नकारा जा रहा है, उनकी मांगों को नकारा जा रहा है। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून रद्द किए थे तो देश के किसानों के साथ एक वादा किया था कि हम एमएसपी का कानून बनाएंगे। 13 महीने वहाँ किसान बैठे रहे, 750 किसानों की शहादत हुई। जब किसान ये इस आश्वासन पर उस आंदोलन को खत्म करके नहीं आए थे, स्थगित करके आए थे कि देश का प्रधानमंत्री को शायद इन जो 750 किसान शहीद हुए हैं इनकी शहादत पर कुछ शर्म आए और ये एमएसपी का कानून दे दे। आज भी अब जब जो देश के किसानों ने दोबारा से आंदोलन शुरू किया है तो ये उस वादा खिलाफी के खिलाफ देश के किसानों ने आंदोलन शुरू किया, जो वादा खिलाफी देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बैठकर की थी कि हम आपको एमएसपी का कानून देंगे। और ये जो एमएसपी की बात आज किसान कर रहे हैं, ये इस आंदोलन से पहले की भी मांग है। 2014 में वीडियो वायरल हो रही है प्रधानमंत्री की कई दिन से। 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए और एमएसपी किसान का हक है। उसको लेकर एक बार फिर पूरे देश के किसानों ने प्रधानमंत्री की वादा खिलाफी के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया है। और जो पंजाब के किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण दमनकारी नीति सरकार अपना रही है, उससे भी सीधी सीधी हरियाणा के किसानों की ओर से चेतावनी है कि पंजाब के किसानों को अकेला मत समझे, जरूरत पड़ी तो ये बैरियर और नाके हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इनको तोड़कर दिल्ली जाने का काम है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद उनकी मांग को नहीं माना जा रहा है। देश के पूंजीपतियों का पिछले 10 सालों में लगभग 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। वो कभी धरने पे नहीं बैठे, वो कभी जंतर मंतर पे नहीं गई, तो क्यों किसानों की मांग को नहीं माना जा रहा है और पूंजीपतियों को का जो पैसा वो माफ कर दिया जा रहा है? देखिए, ये तो सरकार पूंजीपतियों के आंदोलन से लेकर पहले भी आज तक भी नारे लाते हैं कि अदानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी। ये जो मोदी हैं, इनके मित्र हैं अदानी और अंबानी, इनके इशारे पर सरकार चला रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव के समय में इनको पैसे से मदद करते हैं और पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, ये इनका खेल है। अब चुनाव आ गया, मोदी जी इनके खिलाफ क्यों बोलेंगे? दूसरी बात, पूरा देश कॉर्पोरेट के हवाले कर दिया गया है। जगह जगह कहीं कर्मचारी, कहीं व्यापारी, कहीं मजदूर, कहीं किसान, कहीं ट्रांसपोर्ट, एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो धरने प्रदर्शन और आंदोलनों के लिए सड़कों पर मतलब तहसीलों में, सेक्रेटरीटों में नहीं बैठा है। तो ये देश के प्रधानमंत्री की फेलियर है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री भी जानता है कि और वर्ग है जो अपना आश्वासन लेकर घर चला जाता है, लेकिन जब देश का किसान सड़कों पर निकलता है तो फिर सरदर्द की बाजी लगाकर अपनी मांगे मनवाना भी जानता है। तो अब आंदोलन शुरू हुआ है, अभी तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में इस आंदोलन को सभी देश के किसान संगठन मिलकर तेज करने का काम। सर, क्या कहोगे कि अमित गडकरी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि देश के किसानों को 23 फसलों पर एमएसपी देने के लिए 18 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा और 14 लाख करोड़ पूंजीपतियों में माफ कर दिए जा रहे हैं। उनको तो माफी नहीं चाहिए किसानों को, तो उसके बदले वो फसल भी देंगे। अगर 1-2 लाख करोड़ रुपए का किसानों का फसल के उसमें घाटा भी आता है, तो 2.5 लाख करोड़ रुपए तो वो कह रही है कि किसानों को हम वो दे रहे हैं 500 रुपए महीना। तो किसान तो कह रहे हैं कि वो वापिस ले लो, हमको हमारी